पकड़ना चाहिए। और अगर इसको निगोशिएशन के चक्कर में नदीम सिर्फ 1 मिनट लूंगा, बड़ी मुख्तसर बात। एक आपने शाहिदुल्लाह शाहिद की बात की थी, गुंतानामो बे में खालिद शेख मोहम्मद 17 एहसानुल्लाह एहसान की बात की है। गुंतानामो बे में खालिद शेख मोहम्मद 17 ईयर्स से अमेरिकन की कस्टडी में है एंड ही हैज़ रिवील्ड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स बिफोर देम, जिनको उन्होंने corroborative एविडेंस के लिए रखा हुआ है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो उनका चहेता है और वो उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। यही इसी एनक से आप इस मामले को भी देखें। दूसरी बात, जो बिलावल जरदारी बात कर रहे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं, वो गलत चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि DGISPR की ज़ुबानबंदी कर दी जाए और ये सिक्योरिटी मामलात पर बात ना करें। आज की ब्रीफिंग सिक्योरिटी रिलेटेड इशू पर थी। मदरसा सिक्योरिटी की ज़माने पे बात आती है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो सिक्योरिटी के लिए वजूद में लाया गया था, उसके ज़रिए जो लेजिस्लेशन करनी है वो पार्लियामान ने करनी है, और सिक्योरिटी की जो ब्रीफिंग है वो DGISPR ने ही देनी है अंडर द गाइडेंस एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें कोई तजाद नहीं है। और जो कॉम्पिटेंट आदमी लगाने की बात की है, DGISPR ने यह कहा है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री मदरसों को चलाएगी तो वहां एजुकेशन का काम है, वहां पे उन कॉम्पिटेंट लोगों को लगाना चाहिए। लास्ट 40 ईयर्स पाकिस्तान में एक ही इंडस्ट्री है जो चली है। जी